हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 34 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 17 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। पौधों को जानिए। पत्ती पर रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। पत्तियों में दो प्रकार की शिराएं पाई जाती है। बेटा, इस चैप्टर को हम अच्छे से समझ चुके हैं। आज हम रिवीजन कर रहे हैं कि पत्तियों पर जो रेखित संरचनाएं दिखती है, जैसे कि ये इस तरह से या फिर जो इस तरह से हमें संरचनाएं दिखती है, उन्हें हम शिरा कहते हैं। और शिरा दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है जालिका शिरा विन्यास। शिराएं मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसी संरचना बनाती है। देखो यहाँ पे हम डायग्राम से समझते हैं, ये है मध्य शिरा। यहाँ से इस तरह से जाल नेटवर्क के रूप में अगर शिराएं निकलती हैं तो उसे हम कहते हैं जालिका शिरा विन्यास। और समांतर शिरा विन्यास जब क्या होता है, मध्य, जैसे कि ये मध्य शिरा, उसके समांतर रेखाएं जो शिराएं निकल रही हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर शिरा विन्यास। शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं बेटा बहुत अच्छे से। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दिए गए पत्ती में आरेखित चित्र में जालिका और समांतर शिरा विन्यास बनाइए। तो पहले हम बनाते हैं जालिका। ये है जालिका शिरा विन्यास। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पे एक नेटवर्क सा बना देना है ना। अभी मैंने समझाया भी था आपको। तो ये क्या हो जाएगा, जालिका शिरा विन्यास। उसके बाद यहाँ बनाते हैं समांतर। समांतर में क्या होगा, देखो यहाँ पे शिरा लिखी, इसके समांतर हम इस तरह शिरा बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, समांतर शिरा विन्यास। आपको भी इसी तरह से लीफ का डायग्राम बनाना है, उस पर जालिका शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास बनाना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए कथन सत्य और असत्य हैं, ये बताइए। तना जल का संवहन करता है, तो ये हो जाएगा सत्य। ये क्या हो जाएगा बेटा, सत्य। हाँ, तना क्या करता है, रूट से जल को लेता, जो जड़ है वहाँ से जल को लेता है, ऊपर पत्तियों तक संवहन मतलब पहुँचाता है, आने जाने का रास्ता देता है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। ये हम टिक लगा देते हैं। ठीक है। नींबू के पौधे में शाखाएं तने के आधार भाग से निकलते हैं। देखो ये नींबू का पौधा, तो क्या तने शाखाएं यहाँ से निकलेंगी, शाखाएं कहाँ से निकलती है, ऊपर से निकलती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, गलत, असत्य। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। बेटा हम समझ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधा अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। टमाटर के पौधे का तना मोटा और कठोर होता है। बिल्कुल नहीं, टमाटर का जो तना होता है, उसका जो तना होता है वह पतला होता है, कोमल होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, अभी तक एक ही सत्य है, बाकी सभी क्या है, असत्य है। खरपतवार नुकसानदायक नहीं होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कि खरपतवार क्या होती है। तो बेटा जहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं वहाँ पे अनवांछनीय पौधे, अवांछनीय पौधे मतलब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे पौधे भी साथ साथ में, जो वांछनीय पौधे हैं, जो ज़रूरत के पौधे, उनके साथ साथ में ऐसे पौधे भी लग जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। अब ये पौधे करते क्या है, देखो ये क्या करते हैं, जो सॉइल के अंदर जितना भी न्यूट्रिशन है उस वहाँ से एब्जॉर्व कर लेते हैं, खुद ले लेते हैं, और जो हमारे लिए यूजफुल प्लांट है उसके लिए नहीं बच पाता है। तो इसीलिए खरपतवार क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। खरपतवार क्या होते हैं, नुकसानदायक। यहाँ पे क्या, खरपतवार नुकसानदायक नहीं होते। तो ये क्या हो जाएगा, रोंग। तो फर्स्ट सही है, बाकी सब क्या हो जाएंगे यहाँ पर, रोंग। अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या कहा गया है नेक्स्ट में। चित्र में दिए गए पेड़ से शब्दों को चुनकर खाली स्थान भरिए। तो आइए करते हैं, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। फर्स्ट में देखते हैं, डैश पौधे को खड़े रहने में सहायता प्रदान करता है। तो ए में क्या आ जाएगा, तना। तना क्या करता है, पौधे को खड़ा रहने में सहायता प्रदान करता है। नंबर 2, अधिकतर पौधे अपना जीवन चक्र डैश से शुरू करते हैं। तो पौधे कहाँ से जीवन चक्र शुरू करते हैं बेटा, बीज से। पहले बीज होता है, उससे फिर पौधा बनता है। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, बीज। थर्ड देखते हैं, शिराओं द्वारा, देखते हैं एक मिनट बेटा। थर्ड क्या है, शिराओं द्वारा पत्ती पर बनाई गई रेखित संरचनाएं कहते हैं। शिराओं द्वारा जो पत्ती पर बनाई गई रेखित संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, बताओ क्या कहा जाता है। जब शिराओं द्वारा पत्ती पर बनाई गई रेखित संरचनाओं को हम जालिका शिरा विन्यास या शिरा विन्यास कहते हैं। सॉरी, हम क्या कहेंगे उसको, शिरा विन्यास। तो आंसर थर्ड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, शिरा विन्यास। अभी हमने इसको समझा भी है बेटा, उसको क्या कहा जाता है, शिरा विन्यास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डी, पौधे, ये सी या डी कर दीजिएगा। पौधे जिसके तने कमजोर होते हैं, वह सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं, उन्हें हम विसर्पी लता कहते हैं। जो देखो सीधे नहीं खड़े हो पा रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विसर्पी लता। उन्हें क्या कहा जाता है, विसर्पी लता। मतलब वो किसी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं। गन्ने की पत्ती में समांतर शिराविन्यास होता है। देखो गन्ने में किस इस तरह से शिराविन्यास होता है। तो ये कौन सा हो गया, समांतर शिराविन्यास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये है 5 का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, समांतर शिराविन्यास।
ठीक है। और एफ में देखते हैं, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है। जैसे ये पत्ती है तो वह भाग जिससे वो तने से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला भाग बेटा देखो यहाँ पे कौन सा भाग पूछ रहा है, ये वाला भाग, इसे हम कहते हैं पार्णवृत्त। इसे क्या कहा जाता है, पार्णवृत्त। तो 6 पे क्या हो जाएगा, पार्णवृत्त। पत्ती का वह भाग जिससे वो तने से जुड़ा होता है, तो देखो ये तना है और ये वाला जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं, पर्णवृत्त। तो बच्चे आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।